जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा में जो आज का विषय है, भज गोविंदम, इस स्रोत पे ही आधारित है। काल का खेल, काल का खेल ही विषय है। काल की गति पर, काल की गति पर और काल पर कुछ पद आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर समझाते हुए देते हैं कि मनुष्य काल की गति को समझे। इस काल चक्र में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस काल चक्र में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। और इस बदलाव में वो प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक परिस्थिति जिसमें मनुष्य को आसक्ति है, वो बदल जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो काल की जो गति है वह अत्यंत परिवर्तनशील है। अत्यंत परिवर्तनशील काल की गति सब कुछ बदल के रख देती है और काल के मुख में सब कुछ समा जाता है, कुछ रहता नहीं है। परिवर्तन तो आना निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि काल की चाल ही कुछ ऐसी है। जहां माया है वहां काल तो रहेगा ही। काल का अस्तित्व भी माया का आधार लेकर ही स्थित है। माया नित्य परिवर्तनशील है, यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, एवर चेंजिंग, हमेशा बदल रहा है। और इस बदलाव के कारण, इस परिवर्तन के कारण ही काल का अस्तित्व है। तो काल में सब कुछ समा जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। गुणों से घिरा हुआ, स्वभाव से घिरा हुआ, कर्म से घिरा हुआ और काल से घिरा हुआ यह जीव माया के वशीभूत, माया की प्रेरणा से ही फिरता है, माया की प्रेरणा से ही आगे बढ़ता है। तो काल का यह स्वरूप है कि नित्य परिवर्तनशीलता ही काल का स्वरूप है। तो यह परिवर्तन तो आना निश्चित है और परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन किसी को स्वीकार नहीं होता। समस्या ये है, सब अपनी पिछली अवस्था में रहना चाहते हैं या स्थिर बन के रहना चाहते हैं। तामसी गुणों के कारण स्थिरता के प्रति उनका रुझान रहता है और वो वैसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन काल सब कुछ बदल देता है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, समय अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, काल के द्वारा परिवर्तन लाया जाएगा। जो भी है वो बदल जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। और यही आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर समझा रहे हैं। मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी तपस्या से बदल सकता है, बहुत कुछ परिवर्तित कर सकता है, लेकिन कुछ भी करेगा वो कर्म के फल के रूप में उसे प्राप्त होगा। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य प्रेरणा देते हैं कि तुम इस काल से मुक्त हो जाओ, तुम ब्रह्म में लग जाओ और काल से मुक्त हो जाओ। काल तो एक दिन सबको आना है, लेकिन तुम इससे मुक्त हो जाओ। काल वो गति है, कर्म की वो गति। वास्तव में काल किसकी गति है? तो कर्मों की ही गति है। यह परिवर्तन भी कर्मों की गति से आती है, तो काल भी कर्मों की ही गति है। इसमें वो शक्ति है कि आदमी अपने बुद्धि का प्रयोग करे,
अपने बाहुबल का प्रयोग करे, अपने धन बल का प्रयोग करे, फिर भी काल पर उसका जय नहीं हो पाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी मथुरा के राजा कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल है। उसने बहुत प्रयास किए, देवकी और वसुदेव के सभी पुत्रों का वध करता गया। अंत में जाकर भगवान संकर्षित हुए देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, और फिर 8वें नंबर पर भगवान कृष्ण का ही जन्म हुआ। तो अपने काल को कंस रोक नहीं पाया। चाहता तो बहुत था, कोशिश तो उसने बहुत की, लेकिन जितने प्रयास किए वो काल के और नजदीक पहुंच गया। समय भी उसके पास बहुत था, समाधान नहीं मिला। एक कथा आती है कि कैलाश पर्वत पर एक बिलाव रहता था। वह बिलाव अपनी गुफा में रहता था, ठीक वहीं पर जहां पर भगवान शिव ध्यान लीन रहते, समाधि लीन रहते, उनके पीछे वह बिलाव रहता। एक दिन वह बिलाव अपनी गुफा से बाहर निकला और गुफा से बाहर निकलकर उसने सामने देखा तो शिव जी बैठे थे कैलाश पर्वत पर। उनके पीठ के पीछे था तो भगवान भोलेनाथ का की पीठ ही उसे नजर आ रही थी। तभी वहां पर देव ऋषि नारद आ गए और दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बिलाव के मन में इच्छा हुई कि चलो जाकर सुनते हैं कि आखिर दोनों में क्या चर्चा चल रही थी। बिलाव गया सुनने के लिए। जब सुनने के लिए वो गया तो उसने सुना कि भोलेनाथ देव ऋषि नारद से कह रहे थे कि हे नारद, अब काल की गति देखो। मेरे पीठ के पीछे एक बिलाव रहता है, उसकी गुफा है। आज से ठीक तीसरे दिन अब बिलाव ने सोचा कि भाई ये तो मेरा ही नाम ले रहे हैं, यह तो मेरी ही चर्चा कर रहे हैं। तो बिलाव ने सुना, भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, मेरे पीठ के पीछे का बिलाव रहता है और आज से ठीक तीसरे दिन उसकी मृत्यु है। वह काल का ग्रास बनने वाला है। एक बहुत बड़ा भयावह रीछ उसे मार डालेगा और उसे खा जाएगा। बिलाव ने जब ये बात सुनी तो वो कांपने लगा, क्योंकि साक्षात शिव की वाणी थी। तो वो और अधिक भयभीत था कि अरे ये क्या, बस मेरे पास 3 दिन बाकी है, और जब भोलेनाथ ऐसी घोषणा कर रहे हैं तो निश्चय ही मेरे साथ यही होगा। और बिलाव अपने गुफा में जाकर बैठ गया, सारा दिन बाहर नहीं निकला। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन भी नहीं निकला। तो उस बिलाव का एक मित्र था, गिद्ध। कभी कभी दोनों बैठकर एक साथ भोजन करते थे। तो वो गिद्ध अपने मित्र से मिलने आया, बिलाव से मिलने आया, और बिलाव से कहा कि भाई तुम 2 दिन हो गए तुम बाहर नहीं निकले, तो मैं सुबह सुबह चला आया आज तीसरे दिन। बताओ क्या बात है, कोई समस्या है, कोई संकट है तो बताओ, साथ में मिलकर उसका समाधान करेंगे। बिलाव ने सारी बात क्या सुनाई कि साक्षात शिव की वाणी है कि तीसरे दिन, और आज ही तीसरा दिन है, तीसरे दिन समाप्त होने पर मेरी मृत्यु है। एक रीछ मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। गिद्ध ने कहा कि मैं हूं तुम्हारे साथ, क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। संकट के समय में तुमने भी मेरा साथ दिया था, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, और उस रीछ से मैं तुम्हें यथासंभव बचाने का प्रयास करूंगा, नहीं तो लंबे समय तक उसे रोकने का सामर्थ्य तो जरूर रखता हूं। बिलाव ने कहा कि चलो, अगर तीसरा दिन पूरी तरह से बीत गया तो मैं समझो बच गया। बिलाव ने ऐसी धारणा बनाई। गिद्ध ने कहा कि हां, अगर तीसरे दिन, अगर भगवान शिव ने कहा है, अगर तीसरा दिन हमने उपाय कर लिया और उस गिद्ध को, उस रीछ को कैसे भी रोक लिया, तो निश्चय ही तुम बच जाओगे, क्योंकि काल का समय निकल जाएगा। तो काल का समय निश्चित होता है, लेकिन काल का स्थान भी निश्चित होता है। गिद्ध ने कहा काल का स्थान भी निश्चित होता है। तो इसीलिए एक और काम हम कर सकते हैं कि हम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। हम उसको यथासंभव समय भर के लिए रोकेंगे,
लेकिन अगर स्थान भी बदल दे तो शायद और समस्या का समाधान हो जाए और संकट दूर हो जाए। बिलाव ने कहा कि हाँ, उपाय तो तुम बहुत सही बता रहे हो। अगर स्थान परिवर्तन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, बहुत अच्छा होगा। गिद्ध ने कहा कि ठीक है, तो एक उपाय है मेरे पास कि यहां से बहुत दूरी पर पहाड़ी की एक चोटी पर एक गुफा है, बड़ा एकांत स्थान है। वहां पर मैंने कभी किसी हिंसक पशुओं को नहीं देखा है, खाली सी जगह है। कभी कभी मैं ही उस गुफा में शरण लेता हूं। बड़ी गुफा है, काफी लंबी बड़ी है, तुम चाहो तो मेरे साथ वहां चल सकते हो। बिलाव ने कहा कि अरे, इतनी दूर कैसे जाएंगे इस समय, और आज तीसरा दिन है, तो रास्ते में अगर रीछ मिल गया तो वो तो मार के खा जाएगा। गिद्ध ने कहा कि इस समस्या का समाधान है मेरे पास। बिलाव ने पूछा कि क्या समाधान है? तो गिद्ध ने कहा कि मित्र देखो, मैं तुम्हें वायु मार्ग से ले जाऊंगा। गिद्ध बहुत बड़ा पक्षी होता है, बहुत ताकतवर होता है। गिद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पंजों में पकड़ लूंगा और वायु मार्ग से उड़ा कर ले जाऊंगा। और उस समय गिद्ध ने वैसा ही किया, वायु मार्ग से उस बिलाव को उड़ाकर ले गया पहाड़ की चोटी पर, जहां पर वो बड़ी सी गुफा थी। निर्जन स्थान, वहां पर कोई रहता नहीं, कोई दूसरा कोई पशु जानवर वहां आता जाता नहीं। गिद्ध ने कहा कि देखो, सारा दिन, 3 दिन से तो तुम बाहर नहीं निकले और आज सारा दिन मुझे भी हो गया, हमने कुछ खाया पिया भी नहीं। ऐसा करते हैं कि अब तो कुछ ही देर में सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त हो गया और तीसरा दिन भी समझो खत्म, और तुम्हारे प्राण बच गए। और यह स्थान वैसे भी बहुत सुरक्षित है, यहां कोई आता जाता नहीं। तुम इस गुफा में वास करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, भोजन की व्यवस्था कर फिर दोनों बैठकर भोजन कर लेंगे। इस प्रकार से गिद्ध ने कहा और उड़ान भरी और उड़ गया भोजन की व्यवस्था करने के लिए। बिलाव बेचारा उस गुफा में रहने के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य से सोचा कि और अंदर चले जाता हूं, गुफा के अंदर चले जाता हूं कि अगर कोई ऋक्ष मुझे ढूंढते हुए इस गुफा में प्रवेश भी करे तो उसे पता ही ना चले कि यहां कोई रहता है। और ऐसा उद्देश्य करके, ऐसा लक्ष्य करके, वह बिलाव जो था गुफा के अंदर, वो गुफा गहरी गुफा थी, लंबी गुफा थी, अंदर चला गया। और अंदर बिल्कुल लास्ट में, कोने में, जहां पर गुफा खत्म होती थी, वहां पहुंच गया। और जब वहां पर पहुंचा तो निश्चिंत हो गया कि भाई, अब तो यहां पर कुछ नहीं है और मैं इस गुफा में सुरक्षित हूं। कोई जानवर अगर इस गुफा में पहले घुसेगा भी तो यहां अंधेरा है, मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी उसे उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। दो चमकती हुई आंखें, आखिर वो कैसी आंखें हैं? थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो नजदीक जाने की देर थी कि एक बहुत विशालकाय वृक्ष उसे दिखाई दिया। और उस वृक्ष ने उसे एक पंजा मारा, एक झपट्टे में ही उसे पकड़ लिया और दूसरे वार में उसकी हत्या कर दी और तीसरे में उसे खा गया, उसका भक्षण कर लिया। तो बिलाव ने सारे उपाय किए कि वो काल से बच जाए, लेकिन फिर भी बचाव नहीं हो पाई। जिस मित्र ने साथ दिया कि बचाव कर लेंगे, वो बचाव करने के बजाय उसने ही काल के मुख में रख दिया एक तरह से। तो काल ऐसी शक्ति है जो हमारी बुद्धि के परे काम करती है, और हम अपने कर्मों को बदल कर तो इसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर कर्म अच्छा हो जाए, कर्म में बदलाव आ जाए, तो निश्चय ही इसमें बदलाव आ जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य उनके जीवन के बारे में कहते हैं कि 8वें वर्ष के उम्र में उनकी मृत्यु थी, लेकिन अगर संन्यास योग हो जाए तो मृत्यु टल सकती थी, और ऐसा ही हुआ। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और उनकी माता, जो उन्हें कदापि संन्यास नहीं देना चाहती थी, शीघ्र ही उनका विवाह करने वाली थी, उन्हें संन्यास देना पड़ा, क्योंकि पुत्र की जीवन की रक्षा संन्यास से ही, संन्यास योग से ही होना था उस उम्र में। फिर आयु उनकी दुगनी हो गई, 16 वर्ष। फिर देव योग से उनका जीवन रक्षा होनी थी, फिर देव योग हुआ। देव रूप में स्वयं वेदव्यास जी आकर अनुग्रह करते हैं और
कहते हैं कि देव योग से फिर उनकी उम्र 32 वर्ष और 32 वर्ष की उम्र में वो समाधि में लीन होते हैं। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन चरित्र, जीवन प्रसंग आता है उनका कि इस तरह से तो काल का परिवर्तन तो निश्चय है, सबके लिए है। जिसने भी देह धारण किया है, काल का दंड सबके लिए काम करता है। कोई भी हो, परिवर्तन आएगा। चाहे कोई जो भी शरीरधारी है, उसके लिए काल है। अब कोई सिद्ध पुरुष हो, चाहे ना सिद्ध हो, संत हो, राजा हो, फकीर हो, रंक हो, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ जाएंगे, एक जंजीर में बंध जाएंगे। सब कर्मों का ही तो खेल है, सब कर्मों का ही तो खेल है। तो कर्म से बदलाव भी संभव है, कर्म से बदलना भी संभव है, लेकिन काल तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सब कुछ बीत जाया करता है, कुछ भी रहता नहीं है इस संसार में। कहते हैं वयसी गते कह काम विकारा, शुष्के नीरे कह कासारा, क्षणे विते कह परिवारा, ज्ञाते तत्वे कह संसार। कौन रहने वाला है? आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, कामुकता नहीं रहती। शिथिल शरीर के अंदर, जीर्ण शरीर और शिथिल इंद्रियों में कामुकता का रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता। पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता। धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। वैसी गते कह काम विकारा, शुष्के नीरे कह कासारा, क्षणे विते कह परिवारा, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। जिसको तत्व ज्ञान हो गया, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसके लिए संसार नहीं रहता। विवेक चूड़ामणि में इसकी अच्छी व्याख्या मिलती है कि जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो यह जान लेता है कि यह जगत भी ब्रह्म है, यह संसार भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अलग तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्म से भिन्न तो किसी का अस्तित्व ही नहीं। एक ब्रह्म ज्ञानी ऐसा अनुभव कर लेता। इसीलिए कहा गया कि ज्ञाते तत्वे कह संसार। जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार नहीं रहता। पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता, आयु बीत जाने पर कामुकता नहीं रहती है, काम भावना नहीं रहती है। और यही गति है, यह सब होने वाला है। जब जीर्ण हो जाएगा शरीर, तो सारी कामनाएं विलुप्त होने लगेंगी। जब सूख जाएगा पानी, तो तालाब भी खत्म हो जाएगा, तालाब का भी अस्तित्व नहीं बन के रह सकता है। जब चला जाएगा सब धन, तो परिवार भी नहीं टिकने वाला साथ में। और जब हो जाएगा तत्व ज्ञान, तो यह संसार भी नहीं रहेगा। यही गति है, इसी तरह से चलेगा। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेषात कला कालः सर्वम, माया मय मिदम खिलम हित्वा, ब्रह्म पदम त्वम प्रवीश विदित्वा। धन शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, यह आज है तो कल नहीं है। धन शक्ति और यौवन पे गर्व मत करो, समय क्षण भर में इसको नष्ट कर देगा, काल क्षण भर में इसको नष्ट कर देगा। हरति निमेष मतलब क्षण, हरति निमेषात कालः सर्वम, क्षण भर में काल इन सब को नष्ट कर देगा। क्या? धन शक्ति और यौवन पे गर्व मत करो, समय क्षण भर में इसको नष्ट कर देगा। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। माया मय मिद मखिलम हित्वा, ब्रह्म पदम त्वम प्रवेश विदित्वा। ब्रह्म पद में प्रवेश करो, समाधि में प्रवेश करो, परम धाम में प्रवेश करो। तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो, तुम ब्रह्म में लीन रहो और ब्रह्म में ही स्थित रहो। आत्म स्थिति की अवस्था हमेशा बनाए रखो। तो उसमें लीन होने की प्रेरणा दी जा रही, क्योंकि संसार में सब कुछ चलायमान है। धन शक्ति यौवन ये सब चीजें चली जाएंगी, इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है।
इनमें से कुछ भी टिकने वाला नहीं है। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये काल की गति है। फिर कहते हैं दिन्या मिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिन में दिन्या मिन्यो सायं प्रातः, दिन, रात, सुबह और शाम। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनरायात। शिशिर वसंत ये ऋतुएं बार बार आती हैं और चली जाती हैं। सुबह होती है फिर शाम हो जाती है। दिनमपि दिन और रात आते हैं और चले जाते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत पुनः कालः क्रीडति गच्छति आयु। कालः क्रीडति गच्छति आयु। काल देवता का खेल है। सब काल का खेल है। काल क्रीडति गच्छति आयु। काल देवता का तांडव नृत्य है यह। और जैसे जैसे वो नृत्य कर रहा है वैसे वैसे आपकी आयु बीत रही है। काल क्रीडति गच्छति आयु। काल खेलता है और आपकी आयु बीतती है। काल नृत्य करता है, काल देवता का तांडव नृत्य होता है और सब कुछ क्षीण होने में लग जाता है। सब कुछ बीत जाता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी टिकता नहीं है। तो कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। फिर भी यह आशा रूपी वायु का प्रवाह है, यह मनुष्य के मन में बना ही रहता है कि शायद वो ऐसा करेगा, शायद वो वैसा करेगा, वह इस सुख को भोगेगा, वह उस सुख को भोगेगा, ऐसे सुख को भोगेगा तो वैसे सुख को भोगेगा। अनेकों सुख भोगने और अनेकों सांसारिक लाभ उठाने की जो आशा है, इंद्रिय भोगों का लाभ उठाने की जो आशा है वो बनी रहती है। लेकिन काल अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। ये जानते हुए भी मूर्ख मनुष्य, यह जानते हुए भी मूर्ख मनुष्य काल से बचने का कोई उपाय नहीं करता है, उस ब्रह्म को जानने का कोई प्रयास नहीं करता है। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, तो गोविंद का भजन कर। देख तेरे शरीर की हालत क्या हो गई है, तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। और तू ऐसी अवस्था में भी ऐसी बातें करता है जो शोभनीय नहीं है। तो सब कुछ बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है, कहानी भी बीत जाती है, और धन, वैभव, परिवार, सब कुछ एक दिन का साथ छूटता है। किसी रूप में छूटे, किसी सांसारिक घटना के कारण छूटे या मृत्यु के समय छूटे, लेकिन सब छूटता एक दिन अवश्य है, सब जाता एक दिन अवश्य है। इसीलिए यह काल की गति है। काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। यह काल देवता का तांडव नृत्य है और सब कुछ बीत रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। इसलिए हे प्राणी, तू सब कुछ हाथ से निकले उसके पहले ही तू अपना उपाय कर ले। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जो आत्मज्ञान का कोई उपाय नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, वो निश्चय ही मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। विवेक चूड़ामणि में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन के रहते ऐसा प्रयास कर लेना चाहिए कि जिससे कि वह जीवन मृत्यु के संपूर्ण रहस्यों को जान जाए और आत्मकल्याण करने में सामर्थ्यवान हो सके। ठीक, तो जिज्ञासुओं, ये विषय आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर काल के विषय में रखते हैं। और यह मनुष्य जीवन इसलिए परलोक संवारने के लिए मिला है और उससे हमें परलोक संवारना ही चाहिए। अपने अच्छे कर्म, ध्यान, योग, साधना, अपनी मुक्ति का हर प्रयास करना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, आदमी जन्म लेता है, खाता है, पीता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्रत्येक जीव करता है। अच्छे से अच्छा भोजन कर लेना जानवरों का भी लक्ष्य होता है, पशुओं का भी लक्ष्य होता है। ठीक, संतान की उत्पत्ति कर लेना, भयभीत होना शरीर की रक्षा के लिए, और सोना, निद्रा को प्राप्त होना, सुषुप्ति को प्राप्त होना, यह सभी जीवों के साथ होता ही होता है। इसलिए कहा गया कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेत पशुभिः न रमाण धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषु धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि धर्म से हीन ही पशु है।
बाकी तो सारी आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो सब करते ही हैं। तो जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार शरीर धारण करता है इन्हीं सब कामनाओं की पूर्ति हेतु। इसीलिए यह सब तो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, काल की गति नहीं रुकने वाली है। सब कुछ बीत जाएगा, धन भी नहीं रहेगा, यौवन भी नहीं रहेगा, परिवार भी नहीं रहेगा। इसलिए इसलिए हे जिज्ञासु, तू गोविंद का भजन कर ले, तू अपने मन को उस ब्रह्म में लगा ले, अपनी आत्मा में लगा ले और अपने जीवन का कल्याण कर ले। ऐसा उपदेश आदि गुरु शंकराचार्य उस वृद्ध ब्राह्मण को यहां देने में लगे हुए हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमें भी। ठीक है, संसार है, संसार के कर्म है, वो सामने आते हैं, लेकिन उन सब के आने पर भी हम अपना एक मुहिम छेड़ दें। जीवन में आएंगे, कर्म आएंगे, विकार आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम अपना एक अभियान छेड़ दें कि हमें मुक्ति अभियान को छेड़ दें, मुक्ति अभियान में हम लग जाएं। और सच पूछो तो यह मात्र मुक्ति नहीं है, यह तो अपने ही सामर्थ्य को जानने का तरीका है, अपनी शक्तियों को, अपने वास्तविकता को, अपने स्वरूप को जानने का तरीका है ध्यान योग। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वो ध्यान योग करके अपने शक्तियों को जागृत कर ले, अपने सामर्थ्य को जान ले कि वह मात्र शरीर नहीं है, वह स्वयं ही ब्रह्म रूप है। ऐसा अनुभव कर ले तो निश्चय ही वो अपना कल्याण कर पाएगा और दूसरों को भी कल्याण का मार्ग दे पाएगा। तो विचार करने योग्य बात है, विचार करके ही हम समझेंगे। तो यह काल की गति को इन 3 पदों में आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्तोत्र के इन 3 पदों में काल को समझाने का प्रयास किया है कि यह काल, यह परिवर्तन तो निश्चित है, होना ही होना है, रुकना नहीं है इसको, लेकिन तुम अपना समाधान ढूंढो और तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। तुम ब्रह्म पद में, क्योंकि जहां ब्रह्म है वहां काल नहीं है। ब्रह्म पद में काल का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वहां एक तत्व है, वहां कुछ परिवर्तित ही नहीं होता। और जहां कुछ परिवर्तित नहीं होता वहां पर काल कहां से रहेगा? क्योंकि काल तो परिवर्तन का नाम है, परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज। काल तो परिवर्तन का नाम है और वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए जब परिवर्तन ही नहीं रहेगा तो काल के रहने का कोई मतलब नहीं निकलता है, काल का भी अस्तित्व फिर नहीं रहेगा। ऐसे समझना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आपके कमेंट्स, आपके टिप्पणियों को भी देख लेते हैं कि कौन क्या कहता है। मनोज नेगी, मनोज या मनोज नेगी, मनोज नेगी जी, हरिमोहन गुप्ता जी। अंशावतार हो सकता है, कृपया बताएं। अंशावतार हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब किस रूप में अंशावतार होगा? मैंने कल भी कहा था कि प्रत्येक मनुष्य ही अपने आप में एक अवतार है। अब बाकी आप खुद समझिए, अंशावतार हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पारजी जी ठाकुर, अनित हलदर, कल आपने बताया प्रकृति के नियम कोई बदल नहीं सकता। अगर कोई अपने पाप कर्म का फल के रूप में दुख भोग रहा है, उसको भगवान मदद क्यों करते हैं? ही इज सपोज टू सफर फॉर हिज डीड्स। ये किसने कहा कि भगवान मदद करते हैं और किसको भगवान ने मदद किया? यही तो समस्या है। भगवान तो ये कहते हैं कि भाई मनुष्य के कर्म फल में मैं हस्तक्षेप करता ही नहीं हूं। इसीलिए भगवान ना सुख देते हैं किसी को, ना किसी को दुख देते हैं। ठीक है, तो किसी के भी कर्म फल में भगवान मदद करने नहीं जाते हैं। हां, वह शुभ कर्मों का फल देने जा सकते हैं, शुभ कर्मों का फल देने जा सकते हैं। भगवान पहुंच गए कुब्जा के पास, उसके शुभ कर्मों का फल देने। भगवान पहुंच गए माता शबरी के पास, तपस्या का फल देने। जो कठोर तपस्या माता शबरी ने की थी वन में रहकर, उनकी तपस्या का फल देने। ठीक, तो भगवान कभी किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक, इसलिए तो कहा गया ना कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद राज बैठे हुए हैं और भगवान राम वन के अंदर सो रहे हैं। निषाद राज कहते हैं कि बताओ देखो यह कैसी गति है। आज इनको सिंहासन पे बैठना था, आज इनका राज्य अभिषेक था और इनको सिंहासन पे बैठना था, और ये आज ये वन के अंदर नग्न भूमि पर वनवासी वेश में कहां पर लेटे हुए हैं?
तो काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। बस भगवान के साथ यह है कि उनको सुख और दुख में आसक्ति नहीं है। सांसारिक सुख से वह प्रसन्न नहीं होते, उसके बहाव में नहीं बहते, और सांसारिक दुखों से भी वह दुखी नहीं होते, क्योंकि वो ज्ञानी है। इसलिए उनसे उनके द्वारा ऐसा व्यवहार नहीं होता। कन्हई कुमार जी बहुत अभिनंदन, जलाराम रायका जी, सविता नायक जी, अवनी प्रधान जी, संयुक्ता पटेल जी, विजय तिवारी जी, जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। विजय तिवारी जी बहुत ही अच्छा विषय है आज का जी, लाभ उठाएं। रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, जय श्री राम। शंकर प्रसाद जी, प्रणाम आचार्य जी, हरिओम दत्सत। फ्रॉम व्हाट एज serious concepts like this must be taught to children? From what age? थोड़े बहुत एक छोटे रूप में बच्चों को समझाया जा सकता है, छोटे रूप में, छोटी बातें जो वो समझ सकते हैं। स्मृति रस्तोगी जी, राम निवास मीना जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अर्जुन चौहान जी, विनोद कुमार सूद जी, स्मिता सावंत जी, अवनीश प्रजापति जी, रतन सिंह जी बहुत अभिनंदन है कि त्यागी जी, गुरु जी प्रणाम। क्या प्रपंच के पीछे प्रभु इच्छा नहीं है तो कर्म सिद्धांत से पहले क्या था? कर्म से पहले ब्रह्म था। जीव और कर्म दोनों एक साथ ही अस्तित्व में आ गए। तो कर्म से पहले ब्रह्म था और ब्रह्म में कोई कर्म नहीं। ठीक है। कमलेश खैरनर जी, योगेंद्र पंडित जी, जय श्री राम। पंकज सोनी जी, संतोष देवी जी अभिनंदन है। जयंती भाई पटेल जी, अमित तिवारी जी, रमेश पेशवानी जी, पिंटू वासवा जी, अजीत अपराजित जी, पंकज सोनी जी, शम दम प्रति तितिक्षा समझाए हो चुका है। सम दम उपरति तितिक्षा, इन सब पर चर्चा विवेक चूड़ामणि में की जा चुकी है पहले ही। विष्णु चंद्र मौर्य जी अभिनंदन है आपका। कल्पना बागड़े जी, आवड़ी निवड़, ईश्वर का आभार मानते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। जी हाँ, ईश्वर का आभार मानते हुए जीवन व्यतीत करना ही चाहिए। राम प्रकाश जी, दशरथ पटेल जी, अफंता प्रोडक्शन जी, माँ राजेश्वरी, संजय कुमार, संतुष्टो हम, कृतज्ञो हम, कृतार्थो हम, पुनः पुनः हम सभी आपके आभारी हैं। अभिनंदन है। राकेश चंद्र शर्मा जी, विनोद कुमार शर्मा जी, सूर्यांश आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, ये मेरे गुरु जी भी सत्संग में कहते, बहुत लोग कहते हैं। सूर्यांश जी आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, ये ना जाने कितनी ही किताबों में लिखी जा चुकी है ये बातें। ठीक है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, ये तो ना जाने कितनी जगहों पर मैंने पढ़ा है, कितनी जगहों पर ये लिखा हुआ है। तो इसकी चिंता मत करें। कहीं मैंने भी सुन लिया होगा, कोई संत महात्मा सुना रहे होंगे, मैंने भी सुन लिया होगा और मेरे स्मरण में रह गया, बस इतनी सी बात है। तुकाराम राखोंडे जी, अमृतपाल सिंह जी, आपको ओशो को, आचार्य प्रशांत जी को मैं कोटि कोटि, आपको ओशो को, आचार्य प्रशांत जी को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें सनातन धर्म के शास्त्रों की सही जान पहचान करवाई। गुरु मानंद प्रवृत्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी नमन करता हूं जी। ठीक है, गौतम दास जी, जयंती भाई दारजी, विक्रम सिंह जी, विजय अग्रवाल जी, सीताराम माली जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में भज गोविंदम स्तोत्र के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से मिलेंगे। अभी भज गोविंदम में बहुत सारे मोती हैं, अभी तो बहुत सारे मोती हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं, गूढ़मयी रहस्यमयी बातें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जिन पे चर्चा हम आगे करेंगे। जुड़े रहें, बने रहें। कल 9 बजे फिर लाइव चर्चा में मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।